Hello friends, today we solve another problem of array that is rotate array। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि गिवन एन अनसॉर्टेड array rotate the array to the left counter clockwise direction by d step where d is a positive integer, do the mentioned change in the array in place। तो यहाँ पे आपको एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है और उस अनसॉर्टेड एरे को आपको क्या करना है, रोटेट करना है और एरे के लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट साइड से उसको रोटेट करना है बाई डी। और जो डी है आपका वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। कंसिडर एन एरे एज सर्कुलर, और यहाँ पे आपको जो एरे कंसिडर करना है वो एज ए सर्कुलर कंसिडर करना है। तो जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको गिवन है, ये एरे है आपके पास और डी है 2। तो आपको इस एरे को 2 से रोटेट करना है और वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट का जो भी है यहाँ पे उसको 2 से क्या करना है, रोटेट करना है। मतलब ये जो 2 है, ये जो मतलब 2 एलिमेंट हैं, ये आपके कहाँ पे चले जाएंगे, लास्ट में पहुंच जाएंगे। और ये जो बाकी वाले एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो ये सबसे आगे है तो सबसे पीछे चला जाएगा 2 एलिमेंट। तो आपको लेफ्ट से रोटेट करना है और ये जो लेफ्ट के 2 एलिमेंट्स है इसको उठा के सबसे पीछे रखने हैं और ये जो बाकी एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है और हमें रोटेट करना है एरे को टू द लेफ्ट और d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका 2 से इसे हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए एक इजी वे है कि हमारे यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 दिया है और हमें लेफ्ट में रोटेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, दो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, हम उसको क्या करेंगे, पिक, ये 2 एलिमेंट को पिक करेंगे। और d इज इक्वल टू 2 है तो हम सिर्फ 2 एलिमेंट को क्या करेंगे, इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, इन दोनों को रिवर्स कर देंगे। और बाकी जो एलिमेंट बचे हुए हैं उनको भी हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर इन दोनों को हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 आ जाएगा फिर 1 आएगा। और इन सब बाकी एलिमेंट को रिवर्स करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। तो यहाँ पे मेरे d इज इक्वल टू 2 था और लेफ्ट में था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 एलिमेंट को मतलब रोटेट किया और लेफ्ट में किया। अगर यही राइट में होता तो मैं यहाँ पे राइट में 2 एलिमेंट को रोटेट करता और बाकी जितने एलिमेंट बचे हुए हैं उसको मतलब मैं रिवर्स करता। तो यहाँ पे हमें रिवर्स करना है, ये 2 एलिमेंट मैंने रिवर्स कर दिया और बाकी जो एलिमेंट बचे उनको रिवर्स कर दिया। आप चाहे तो यही लेफ्ट और राइट दोनों में टेक्निक एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं इजी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर 2 से इसको रोटेट कर दिया और बाकी इनको रिवर्स कर दिया, नॉट रोटेट। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जितने सारे एलिमेंट थे उनको मैं फिर से एक बार और रिवर्स कर दे रहा हूँ। तो ये रिवर्स करने पे क्या हो जाएंगे, 3 4 5 1 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि एलिमेंट को, अब देखिए हमारा काम क्या था, हमें क्या करना था कि ये 2 एलिमेंट को लास्ट में लाना था और ये दोनों एलिमेंट लास्ट में आ गए और 3 4 5 जो है वो आगे मूव कर गए। तो इसे हमें ऐसा ही करना है। यहाँ पे हमें 3 बार मतलब रिवर्स करना होगा, एक बार यहाँ रिवर्स, एक बार यहाँ और एक बार लास्ट में यहाँ पे रिवर्स हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। और हम C++ में एक इनबिल्ट रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होती है। तो हम वही इनबिल्ट फंक्शन को यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप जिस प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट के लिए कर रहे हैं वैसे ही आप राइट के लिए भी कर सकते हैं। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट n एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम स्टोर कराएंगे एरे के साइज को। और एक चीज यहाँ पे हमें और ध्यान रखना है कि यहाँ पे d जो होना चाहिए हमेशा लेस होना चाहिए एरे के साइज से, तभी हम उसको रोटेट करा पाएंगे ना। अगर d बड़ा हो जाएगा एरे के साइज से तो हम रोटेट ही नहीं करा पाएंगे। तो d ऑलवेज जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए। तो d किसी केस में हो सकता है बड़ा, जैसे देखो यहाँ इस केस में यहाँ पे d इज इक्वल टू 9 आ गया और हमारा एरे का साइज क्या है, 4 है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी ये 9 आया है
उस 9 को मैं क्या करूंगा, इसके एरे के साइज से उसका मॉडुलस ले लूंगा। तो 4 को अगर 9 मॉडुलस अगर मैं 4 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यानी इसको हमें क्या करना है, 1 से रोटेट कराना है। तो यहाँ पे देखिए 7 कहाँ पे आ गया, लास्ट में आ गया, और 3 9 1 एक एक स्टेप आगे हो गए। तो हमें इस केस में मतलब जब भी d बड़ा होगा उस केस में हमें क्या करना होगा, d इज इक्वल टू d का मॉडुलस विथ n, सो दैट कि d हमारा क्या हो जाए, एरे के साइज से लेस हो जाए और उस रेंज में आ जाए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एक रिवर्स फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, कहाँ से लेके, बिगनिंग से लेके d तक, और फिर दूसरा क्या है, कहाँ से करना है कि d यहाँ से इस स्टेज से लास्ट तक। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम मैं यहाँ पे एक इनबिल्ड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, रिवर्स एरे डॉट बिगिन और एरे डॉट बिगिन प्लस d। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, d कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो d है, यहाँ पे d क्या है, 2 है, बट हम जा कहाँ तक रहे हैं, 0 और 1 तक जा रहे हैं, मतलब 0 और 1 तक जा रहे हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एरे डॉट बिगिन मैंने किया प्लस d किया, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, और d कहाँ क्या है, 2 है, तो ये 0 1 तक ही जाएगा, 2 को टच नहीं करेगा, ये 2 को टच नहीं करेगा। भले यहाँ पे d2 है बट ये एक कम करता है, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो उससे एक क्या करता है, कम रिवर्स करता है। तो ये सिर्फ 0 से लेके 1 तक ही रिवर्स करेगा। अब फिर उसके आगे हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स एरे डॉट बिगिन प्लस d। अब देखिए यहाँ पे एरे डॉट बिगिन प्लस d, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, एरे डॉट एंड, ये लास्ट तक जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे रिवर्स कर दिया और इसे रिवर्स कर दिया। अब हमारा ये आया, अब इसे भी हमें क्या करना है, एक बार और रिवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड। तो हम इस प्रकार से करेंगे। अब इसको हम कंपाइल और रन करते हैं। ये काम कर, सबमिट कर देते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये लेफ्ट और राइट के लिए दोनों के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, और आई होप आपको कोड भी समझ में आया होगा।